गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। इंद्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्यां घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरन् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमकन्ददासवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, जिस काम के लिए हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, आज काम यहाँ हो रहा है। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग समस्त प्राणियों में ब्रह्म को उपलब्ध करके इस लोक अमर हो जाते हैं। इस जन्म से तात्पर्य है मनुष्य जन्म से। मनुष्य जन्म हम लोगों को मिला है, जिन्होंने हमें मनुष्य बनाया है उनको जानने के लिए। हमको मनुष्य किसने बनाया? किसी आदमी का नाम नहीं ले सकेंगे, किसी देवी देवताओं का भी नाम नहीं ले सकेंगे। धर्म ग्रंथ बतलाता है, हम लोगों को ईश्वर ने, परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। उन्हीं का दिया हुआ दान स्वरूप यह मनुष्य का शरीर है। भगवान ने 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया है, लेकिन विशेष कृपा करके यह मनुष्य शरीर बनाया है। विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर बनाकर भगवान ने, परमात्मा ने किसको दिया है? यह शरीर किसको दिया? यह शरीर परमात्मा ने अपनी संतान जीवात्मा को दिया है। परमात्मा का ही पुत्र जीवात्मा है।
इस शरीर में रहने वाले जीव को अमृतस्य पुत्राः कहा जाता है। अमृत स्वरूप परमात्मा का पुत्र। हम लोग परमात्मा, और सत्संग में आप लोगों को सुनाया गया है कि परमात्मा से बढ़कर इस सृष्टि में और कोई भी नहीं हो सकता। सबसे बढ़कर जो ज्ञानवान है, सामर्थ्यवान है, सब तरह से जो सबसे श्रेष्ठ है, उसी तत्व को ईश्वर कहा जाता है, उसी तत्व को परमात्मा कहा जाता है। उसी परमात्मा के हम लोग अंश हैं, संतान हैं। एक साधारण माता पिता भी अपनी हस्ती के अनुसार अपने बच्चे को पहरावे के लिए बहुत सारे वस्त्र देते हैं। साधारण बच्चे के पास भी 2-4 सेट तो होता ही है। यदि माता पिता धनवान है फिर तो क्या कहना, सारे दिन कपड़े बदलते रहो, इतने कपड़े उनके पास होते हैं। राजे महाराजे के पुत्रों के लिए क्या कहा जाए, उनके पास तो वस्त्रों का अंबार ही होता है। सबसे बढ़कर धनवान ईश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हम लोग धनवान कहलाते हैं लेकिन धनवान है नहीं। हम लोगों का केवल अहंकार बोलता है कि हमारे पास इतना धन है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से जैसे ही उस मालिक का आदेश होगा, एक क्षण में सारा धन छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक क्षण में धन का सारा अभिमान मिट जाएगा। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब उसी ईश्वर परमात्मा का दिया। जिन्होंने जितना पूर्व जन्म में कमा रखा है, उस कमाई के अनुसार भगवान ने फल के रूप में दिया है, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ है। सच्चा धनवान वह है, सबसे बड़ा धनवान वह है जो कभी भी किसी से मांगता नहीं, और जिनका धन कभी भी कम नहीं होता। सारे दिन देते रहेंगे, सारे जीवन देते रहेंगे, फिर भी जिनका धन कम होता, ऐसे को ही सबसे श्रेष्ठ धनवान कहते हैं। अनादिकाल से परमात्मा सबको दे रहा है। जिनकी जितनी कमाई है उस कमाई के अनुसार सबको दे रहे हैं। लेकिन आज तक हमने कभी अखबार में पढ़ा, किसी भी न्यूज पर हम लोगों ने सुना कि आजकल परमात्मा गरीब हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारा धंधा बंद हो गया, भगवान आजकल गरीब हो गए, भगवान के पास धन कम हो गया। राष्ट्रपति परेशान है, प्रधानमंत्री अभी परेशान है, अमेरिका ऐसे राष्ट्र परेशान हैं। सबके सब आज के दौर में परेशान है, लेकिन जो कभी भी परेशान नहीं, परेशान तो तब हो जब उनके जीवन में दुख आए, क्लेश आए, विपत्ति आए, किसी भी वस्तु की कमी हो जाए। छांदोग्य उपनिषद में ईश्वर के लिए कहा जाता, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
वे सदैव पूर्ण ही रहते हैं, वे कभी अपूर्ण होते ही नहीं। सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक सबको देते रहेंगे, और तब भी वे पूर्ण ही रहेंगे। तो एकमात्र पूर्ण परमात्मा है, ईश्वर है, और वे ही सबके मालिक हैं, वे ही सबके स्वामी हैं। हम लोगों में केवल झूठा अहंकार, हमारे पास इतना धन है, इतना पुत्र है। यदि पुत्र उत्पन्न करने की ताकत लोगों में होती तो प्रायः सब लोग पुत्र ही चाहते हैं। पुत्री से तो सर गर्म हो रहा है, पुत्र ही चाहते हैं। लेकिन सबको कहाँ पुत्र हो जाता है? सब लोग चाहते हैं मेरा पुत्र बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन कहाँ हो पाता है? अपनी इच्छा कहाँ काम करती है? हम जो जो चाहते हैं सो कहाँ हो पाता है? 24 घंटे के दिन रात में कितना कुछ हम सोचते हैं, कितना कुछ हम चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हो जाता है। मुश्किल से 2-4 इच्छाओं आती है। तो हमारी चाहनाएं तो अधूरी की अधूरी ही दिन रात रहती है। एकमात्र जिनमें कोई चाहना नहीं, सिद्ध संकल्प है, उनके संकल्प सदैव सिद्ध होते हैं। दूसरे नंबर में जिस जीव ने, जिस भक्त ने उस परमात्मा का दर्शन कर लिया है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी प्राप्ति हो जाने के बाद कुछ प्राप्त होने के लिए बाकी नहीं बचता है। बहुत राजे महाराजे के चरित्र को आप लोग भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। कितना भी कुछ हो भी उनकी तृष्णा का अंत नहीं हुआ है। जाओ 10, 20, 50 भय सत होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। एक से एक राजे महाराजे चक्रवर्ती हुए, लेकिन उनकी भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई है। वे भी इच्छा को लिए हुए ही यहाँ से चले गए। धरती पर के राजे महाराजे को कौन कहे? स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं, वे भी पूर्ण रूप में तृप्त नहीं है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करने लग जाते हैं तो उनका भी सिंहासन डोलने लग जाता है। सिंहासन डोलने लग जाता है, इसका मतलब उनके मन में होने लग जाता है कि तपस्या में वह शक्ति है कि तपस्या के बल से कहीं स्वर्ग का राज्य न यह प्राप्त कर ले। यदि यह स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? टेंशन हो जाता है। आप लोग रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, बड़े बड़े पुराणों को पढ़िए। जब ऋषि मुनि महात्मा लग जाते हैं तो उनके तप में विघ्न डालने के लिए देवता लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं हमारे स्वर्ग के साम्राज्य को न ये प्राप्त करें। एक तरफ देवताओं की मानसिक स्थिति को देखिए, स्वर्ग में बैठे हैं,
स्वर्ग का सुख उसे प्राप्त है, और फिर भी भीतर से भयभीत हैं, हमारी कुर्सी कहीं छीन न ले। और एक तरफ ईश्वर की भक्ति की महिमा देखिए। ईश्वर के भक्त को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र भी घबरा जाता है, कहीं हमारी कुर्सी न खाली करा दे। भक्ति में कितनी ताकत है। स्वर्ग के राजा इंद्र के अंदर भी धड़कन पैदा कर देता है। भगवान के भक्त में कितनी ताकत होती है कि ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी के अंदर धड़कन पैदा कर देते हैं। भक्ति के बल से स्वर्ग का साम्राज्य, ब्रह्मलोक का साम्राज्य, विष्णु लोक का साम्राज्य, शिवलोक का साम्राज्य, सारे लोक लोकांतरों का साम्राज्य प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तो सारे देवता घबरा जाते हैं, कहीं मेरे स्वर्ग को न छीने। और भक्ति में वह ताकत है कि सारी सृष्टि की रचना करने वाले जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनके साम्राज्य को भी वे प्राप्त कर लेते हैं। सबको बनाने वाले जो ईश्वर हैं, उस ईश्वर को भी प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति में कितना सामर्थ्य है। उस भक्ति को किए बिना यदि स्वर्ग का राजा भी कोई बन जाए, स्वर्ग के पद में भी शांति नहीं है, उस पद में भी सुख नहीं है। पुराणों में लिखा हुआ न चैंदस सुखम किंचन। स्वर्ग के राजा इंद्र के पास भी लेस मात्र सुख नहीं है। सब परेशान, सब भीतर से भयभीत है, सब भीतर से आधे अधूरे हैं। सबके भीतर में इच्छाओं का अंबार है, यह मिले वह मिले वह मिले, कितना मिले, सब कितना भी कुछ मिल जाता है तो भी आदमी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाता है। अब नहीं चाहिए। भीतर से आदमी भिखारी बना हुआ है, भीतर से आदमी परेशान हो रखा है। भीतर से जैसी चाहत है, उस चाहत के अनुसार मिल नहीं पा रहा है। प्रत्येक मनुष्य इतना धन चाहता है, वह धन कभी समाप्त नहीं हो। पुत्र ऐसा चाहता है जो कभी समाप्त नहीं हो। मकान ऐसा चाहता है जो कभी नहीं टूटे। शरीर ऐसा चाहता है कि कभी नहीं छूटे। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो चाहना है कि हमें ऐसी वस्तु मिले जो कभी समाप्त नहीं हो, तो भीतर से चाहना है ऐसी वस्तु की जो कभी समाप्त नहीं हो। और चाहते हुए भी वह वस्तु समाप्त होने लग जाती है, तब चिंता बढ़ने लग जाती है। सारी वस्तु उनके सामने से ही विनाश की ओर जाने लग जाती है। फिर भीतर से वह परेशान होता है। तो चाहना है ऐसी वस्तु की जो कभी समाप्त नहीं हो, और जो कुछ मिला है वह समाप्त होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुख शांति कैसे मिले? कौन ऐसी चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती है? कौन ऐसा पदार्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता है? ईश्वर परमात्मा को छोड़कर कहीं भी निगाह डालेंगे तो आप धोखे में पड़ जाएंगे।
ईश्वर परमात्मा को छोड़कर सृष्टि में और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो एक समान रहता हो, जिसका कभी विनाश नहीं होता हो, जो अनंत हो, अखंड हो, शाश्वत हो। ऐसा एकमात्र ईश्वर है, परमात्मा है। और उसी परमात्मा की संतान ये जीवात्मा है। तो जो जैसा आदमी होता है उसके अंदर चाहना भी वैसी ही होती है। किसी के पास 1,00,000 रुपए है तो वह कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं 1000 पति बन जाऊं, 1,00,000 पति तो बना ही रहूं, यदि मिले तो करोड़ मिल जाए। 1,00,000 पति चाहता है करोड़पति बनना, करोड़पति चाहता है अरबपति बनना। नीचे की तरफ को जाना चाहता है, जितना है उससे कभी कम हो जाए, सब आगे बढ़ना चाहता है। तो हम क्या चाहते हैं? हमसे मतलब इस शरीर में रहने वाले हम जीवात्मा हैं। हम क्या चाहते हैं? हम कैसा चाहते हैं? जैसा हम हैं वैसा ही चाहते हैं। शरीर जब से संसार बना है तब से हमको मिलता आ रहा है। कभी गधा का शरीर मिला है, कभी बैल का शरीर मिला है। मैंने आपको सुनाया कि भगवान ने 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया है। किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया है। बहुत बड़े धनवान के हम पुत्र हैं, बहुत बड़े सामर्थ्यवान के पुत्र हम हैं। इसीलिए उस धनवान ने, उस सामर्थ्यवान ने हमारे लिए इतना शरीर बना रखा है। इतना शरीर हमारे लिए बना रखा है। हम कभी गधा भी बने हैं, कभी बैल भी बने हैं, कभी कुत्ता भी बने हैं। न जाने कितना शरीर हमको मिला है, कितने शरीरों को धारण करते हुए, छोड़ते हुए हम चले आ रहे हैं। बहुत लंबा सफर हम लोगों ने किया है। ये शरीर परमात्मा ने दिया है। और अपने पुत्र को दिया है। तो हम बहुत बड़े धनवान के पुत्र हैं। हमसे बढ़कर धनवान दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़े धनवान के हम पुत्र हैं। ये जीवात्मा जो है सबसे बड़ा धनवान का पुत्र है। हम तो बेमतलब के परेशान हो रहे हैं। संसार का कुछ भी जो हम चाहना रख रहे हैं, इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण। बच्चे को थोड़ी देर घुमा लो। इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण, विषयों के वशीभूत होने के कारण, अपने आप को नहीं जानने और नहीं समझने के कारण हम दुनिया में परेशान हैं। नहीं तो हमें जितना मिला हुआ है कि हम उसी को भोग नहीं पाएंगे। हमें जितना मिला हुआ है, हमारे पास किस चीज की कमी है? धर्म ग्रंथ बतलाता है हम ईश्वर के संतान हैं। पिता की संपदा पर पुत्र का ही अधिकार होता है। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि सारी सृष्टि को बना सकते हैं, सारी सृष्टि को बिगाड़ सकते हैं। सूरज में जो प्रकाश देख रहे हैं, कहाँ से आया है? हमारा ही प्रकाश सूरज में है।
हमारा ही प्रकाश चंद्रमा में है, हमारा ही प्रकाश अग्नि में है, हमारी ही संपदा कुबेर के पास है, हमारा ही सब कुछ है। हम परमात्मा के हैं और हमारा ही सब कुछ है। जिस दिन हम अपने को जान लेंगे, अपने को पहचान लेंगे, अपने को समझ लेंगे, उस दिन सारी सृष्टि हमारी हो जाएगी। जब तक हम को नहीं पहचान पाएंगे, इंद्रियों के बस में रहेंगे। इंद्रियां तो भिखारिन है, भिखारियों के बस में रहेंगे, भिखारियों के बीच में रहेंगे। तो जैसे के बीच में रहेंगे वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसे का संग करेंगे धीरे धीरे उस संग का असर होगा। शरीर विनाशवान है, विनाशवान शरीर में हम रहते हैं, इसीलिए विनाश होने का डर लगता है। आज सारी दुनिया के लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं। क्यों परेशान है? सारी दुनिया में यह वायरस फैली हुई है। वो वायरस में ताकत है इस शरीर में रहने वाले जीव को खत्म कर सके। इस जीव को कोई नहीं मार सकता है। गीता में लिखा हुआ है, कोई भी शस्त्र को काट नहीं सकता है। महाप्रलय काल की अग्नि भी इस जीव को जला नहीं सकती है। सारी सृष्टि की हवा इस जीव को हिला नहीं सकती है, इस जीव तत्व का शोषण नहीं कर सकती है। सारी दुनिया का जल इस जीव को गीला नहीं कर सकता है। काल यमराज इस जीव की तरफ देख नहीं सकता है, मृत्यु इसे पकड़ नहीं सकती है। न जायते मृत्य व कदाचित, भगवान कहते हैं इसका न कभी जन्म होता है न इसकी कभी मृत्यु होती है। हमारे शरीर का बालपन होता है, हमारे शरीर की युवावस्था होती है, हमारे शरीर की तरुणावस्था होती है, हमारे शरीर की वृद्धावस्था होती है। शरीर की उम्र बढ़ती है, घटती है, शरीर की अवस्था बदलती रहती है। हमारे शरीर में रोग होता है, हमारे मन में रोग होता है। हम रोगों से रहित हैं, हम समस्त दुखों से रहित हैं, हम समस्त इंद्रियों से रहित हैं। क्या हमको रोटी की जरूरत है? आज जो दुनिया रोटी के लिए परेशान है, क्या रोटी हम खाते हैं? आज तक आप लोगों ने सुना है कि आत्मा को मोह है। मोह एक इंद्री है और आत्मा जो है इंद्री नहीं है। कान, नाक, आंख ये सब के सब इस शरीर में लगे हुए हैं। आत्मा तो इंद्री तत्व से बिल्कुल रहित है, इंद्रियां जड़ हैं और हम चेतन हैं। ये खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, हानि, लाभ, सुख, दुख, ये सब के सब शरीर के धर्म हैं, इंद्रियों के धर्म हैं। हम तो सबसे रहित हैं। जिस दिन हम अपने को जान लेंगे, अपने को समझ लेंगे, सारा दुख खत्म हो जाएगा। और हमसे बड़ा न कोई धनवान हो सकता है, न कोई बलवान हो सकता है। जब काल हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसी से सिद्ध होता है कि हमसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है। काल से बड़ा बलवान कोई है सृष्टि में? सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल वश होय, सब काल के अधीन है, सब काल के वश में है। तो सबसे बढ़कर काल है और वह काल भी इस जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो सबसे बढ़कर हम बलवान हैं,
सब कुछ मेरा ही है, फिर हम भिखारी कैसे हो गए? और आज दुनिया के लोग एक साधारण वायरस जिसको हम देख नहीं सकते, एक गर्म काढ़ा पी लेने पर जो खत्म हो जाता है, उस वायरस के डर से परेशान है, अपने को नहीं जानने के कारण। सुकरात को सजा मिली थी, आज के 7वां दिन तुम्हें जहर का प्याला पीना होगा। 7वां दिन जल्लाद सुकरात के सामने प्याला में जहर लेकर उस जहर को घोंट रहा था। पहले के जमाने में सूली की सजा होती थी, जहर पिलाया जाता था, अब फांसी की सजा होने लगी है। ऐसा जहर पिलाया जाता था कि मुंह पर रखते ही आदमी तुरंत खत्म हो जाता था, बहुत डर के मारे ही खत्म हो जाता था। सुकरात के सामने जल्लाद जहर घोंट रहा है और सुकरात कह रहा है, कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी से पिला दो, कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी से पिला दो। जल्लाद को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा आदमी है, कितने लोगों को मैंने जहर पिलाया है, बहुत तो प्याला देखते ही मूर्छित हो जाता, बहुत लोग होंठ पर लगाते ही खत्म हो जाता, रोने बिलखने लग जाता है, आकुल व्याकुल होने लग जाता है। और यह आदमी खुशी खुशी मेरे सामने जहर पीने के लिए उतावला हो रखा, जल्दी से पिला दो, कितना समय लगा रहे हो। जल्लाद ने कहा, तुम्हें पता नहीं है जहर है, और होंठ पर लगाते ही तो मर जाएगा। सुकरात ने कहा, हम मर जाएंगे, इस जहर में हमको मारने की ताकत है, सारी दुनिया के जहर हम पी जाएंगे तो भी हम मरने वाले नहीं हैं। यह जहर हमारे शरीर को मार सकता है, हमको नहीं मार सकता है। और यह शरीर ऐसा है कि बिना जहर पिए ही एक दिन खत्म हो जाएगा, बिना फांसी पर चढ़ाए ही एक दिन शरीर खत्म होने वाला है, बिना सूली पर चढ़ाई या शरीर एक दिन खत्म होने वाला है, बिना रोग के भी यह शरीर एक दिन खत्म हो जाने वाला है। कितना भी खिलाओ पिलाओ इस शरीर को, तब भी यह खत्म हो जाने वाला है। इसकी कितनी भी सुरक्षा करो, बर्फ की कितनी भी कोई सुरक्षा करे, उसका धर्म है, और पिघलता हुआ एक दिन खत्म हो जाएगा, पानी बन जाएगा। उसी तरह से इस शरीर का धर्म है, एक दिन इसका विनाश होना अवश्यम भावी है, इसका विनाश होगा ही। लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो है उसका कभी विनाश नहीं होता है। हम लोग अपने को नहीं जानते हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए हर बात का डर है। 1.5 फुट का भी सांप सामने आ जाए, भागने के लिए तैयार है। जिसको काल भी कुछ भी नहीं कर सकता, और वह आदमी 1.5 फुट का सांप देखकर घबरा रहा है। क्यों घबराता है? अपने को नहीं जानता है, वह अपने को शरीर समझ रखा है। 13,000 वोल्ट के तार को स्वामी विवेकानंद जी महाराज दोनों हाथों से पकड़ लिए। यदि इस विद्युत में हमको खत्म करने की ताकत है तो हम देखते हैं। तुम लोग डरते हो, इसीलिए डरते हो कि तुम अपने को नहीं पहचानते। तुम्हारी शक्ति इस विद्युत में है। समस्त विद्युत का केंद्र तुम स्वयं हो, समस्त प्रकाश का केंद्र तुम स्वयं हो। हम देखते हैं इस विद्युत में कितनी ताकत है। उस तार को पकड़कर उन्होंने दिखला दिया, और विवेकानंद जी महाराज का कुछ भी नहीं बिगड़ा।
कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी का चरित्र तो पढ़ते ही हैं। आग लगा दिया उनकी पूंछ में, धो धो करके पूंछ में आग पकड़ ली, पूरी लंका नगरी जल करके भस्म हो गई। लेकिन उस आग में ताकत नहीं हनुमान जी के शरीर को भस्म कर सके। हनुमान जी के शरीर की आग से पूरी नगरी जल गई, लोहा जल गया, अबरक जल गया, सोना जल गया, जितने कठोर से कठोर पाषाण का मकान बना हुआ था सब भस्म हो गया। लेकिन एक छोटा सा हाड़ मांस का शरीर उनका जला नहीं। आप समझिए, जिनको अपना ज्ञान हो गया है, जिन्होंने अपने को पहचान लिया है, महाप्रलय काल की अग्नि भी उसे नहीं जला सकती। महाभयंकर भूकंप में उसका शरीर हिल नहीं सकता है। हम अपने को नहीं जानते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं। और यह सत्संग और यह ध्यान का कार्यक्रम उसी को जनाने के लिए है, अपने आप को जनाने के लिए है। सारा दुख खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, कुछ देर पहले बिजली चली गई। बिजली के जाने से प्रकाश खत्म, अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होते ही हम परेशान हो जाते हैं। हम क्यों परेशान होते हैं? इसीलिए कि हम अपने को नहीं जानते। एक साधारण सी बिजली चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि हमारे अंदर कितना प्रकाश है। यदि हमारे अंदर से प्रकाश खत्म हो जाए, सारी दुनिया का बल्ब जल जाए, तो भी हमें प्रकाश का ज्ञान होगा। हम गहरी नींद में जब चले जाते हैं तो कितना भी प्रकाश बाहर में रहे, हमें उस प्रकाश का अनुभव होता है। हम इस शरीर में हैं, इसीलिए हमें प्रकाश का अनुभव होता है। और हमारी आँख होकर के हमारा प्रकाश बाहर निकलता है, तभी इस प्रकाश को हम देख पाते हैं। सूरज को हम कैसे देखते हैं? सूरज के प्रकाश को देखते हैं। हमारे अंदर का प्रकाश जब हमारी आँख होकर के बाहर निकलता है, तब हम सूरज को देखते हैं। प्रकाश हमारे में है, हमारे अंदर में प्रकाश नहीं होगा तो सारी दुनिया का प्रकाश मिलकर भी हमें प्रकाशित नहीं कर सकता है। रोटी खाने में स्वाद मिलता है, दूध पीने में स्वाद मिलता है। आप बताइए, रोटी में स्वाद है, दूध में स्वाद है कि हमारे अंदर में स्वाद है? हमारी शक्ति, हमारी चेतना यदि जीव में नहीं रहे तो सारी दुनिया की चीज हमारी जीभ पर रख दे तो भी कोई स्वाद नहीं मिलेगा। रात में जब हम स्वप्न देखने लग जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, उस वक्त हमारे मुंह में कोई मिठाई रख दे तो मिठाई का स्वाद मिलेगा? गहरी नींद में है, मुंह में मिठास का अनुभव होगा? नहीं होगा। स्वप्न में नीम का पत्ता हम चबाते हैं और मुंह में मिश्री है तो मिश्री का मीठापन हमें अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं अनुभव होता है? स्वप्न में मिश्री है तो हमें मिठास का अनुभव क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है कि उस वक्त हमारी जो चेतना है
आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, जीभ से नीचे उतर गई है। स्वप्न के समय हम कंठ में रहते हैं। स्वप्न के समय जीव का निवास कंठ में रहता है। जीव की जो चेतना है, जीव में जो चैतन्यता है, वह आँख में, कान में, नाक में, मुंह में है ही नहीं। इसीलिए मुख में मिश्री डाल देने पर भी स्वाद नहीं मिलता है। अब बताइए, स्वाद लेने की ताकत जीभ में है। जीभ के कारण हमें स्वाद मिलता है कि हमारे कारण स्वाद मिलता है। हमारी शक्ति जब जीभ में पहुंचती है तब हमें स्वाद मिलता है। हमारी शक्ति जब आँख में पहुंचती है तब हमें कोई रूप दिखलाई देता है। रूप को देख करके हम खुश होते हैं। हमारी शक्ति जब कान में पहुंचती है तब हमारा कान सुनने लग जाता है। कभी कभी किसी से बातचीत करते रहते हैं, उसी समय कोई बात सोचने लग जाते हैं। तो सामने वाला जो हमसे बातचीत कर रहा होता है, उनको लगता है ये हमारी बात को बढ़िया से सुन नहीं रहे। वह कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो। अब सामने बैठे हैं, ख्याल हमारा दूसरी तरफ चला गया, तो सामने वाला बोल रहा है और उनकी बात को सुन नहीं पाते हैं। वह कहता, सुन नहीं रहे हो, क्या कर रहा हूं? तो ध्यान दूसरी तरफ चला गया। जीव की चेतना जो है, जीव में जो चैतन्यता है, वो चैतन्यता दूसरी तरफ चली गई। तो सामने वाला बोल रहा है, हम बढ़िया से सुन नहीं पाते हैं। किसी को नींद आने लग जाती है तो हम बोलते रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। सामने बैठा हुआ है लेकिन पता नहीं चलता है। तो हमारे शरीर में रहने के कारण ही आँख में रूप देखने की शक्ति है, कान में शब्द सुनने की शक्ति है, नासिका में गंध ग्रहण करने की शक्ति है, जिह्वा में स्वाद लेने की शक्ति है, चमड़ा में स्पर्श करने की शक्ति है, मन में संकल्प विकल्प करने की शक्ति है, बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति है, हाथ पैर में चलने फिरने की शक्ति है। हमारे रहने के कारण ही सब शक्तिमान हो रहा है, इन सब में क्रिया हो रही है। तो सब कुछ तो हम हैं, लेकिन हम अपने को जानते नहीं हैं। सारी दुनिया के बखेरे में पड़े हुए हैं, सारी दुनिया को जानने के चक्कर में लगे हुए हैं। सब कुछ हम जान जाएं, वकालत भी करने के लिए जान जाएं, डॉक्टरी विद्या भी जान जाएं, इंजीनियर भी हम ही बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, सब कुछ हम जान जाएं। यह सब जानने के चक्कर में लगे हुए हैं। कितने बच्चे को देखता हूँ, सारे दिन घुसे पड़े रहते हैं कमरे में, पुस्तक कॉपी लिए बैठे रहते हैं दिन रात जानने के चक्कर में। क्या जान जाऊं, क्या जान जाऊं, क्या जान जाऊं। लेकिन जब तक अपने को नहीं जान लेंगे, सारी जानकारी में धूल है। एक कवि ने लिखा है, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुव पद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक दूर छाना है, जाना है वही जो आत्म पिछाना है। जिन्होंने अपने को जान लिया वही दुनिया का सबसे बड़ा जानकार है। जब तक अपने को नहीं जाना, उनका सब जानना व्यर्थ है। कबीर साहब ने कहा, काम क्रोध मद लोभ के
जब लग घट में खान, कह मूरख कह पंडिता दोनों एक समान है। एक अनपढ़ आदमी है और एक पढ़ा लिखा आदमी है। दोनों को देखिए, बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, एक कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, और दोनों एक ही जैसा काम कर रहा है। तो क्या कहेंगे, पढ़ा लिखा में और मूर्ख में क्या अंतर है? एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट के डब्बा पर ही लिखा हुआ है यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। एक पढ़ा लिखा आदमी सिगरेट पी रहा है, डब्बा पर लिखा हुआ है तब भी पी रहा है, और एक अनपढ़ आदमी भी पी रहा है। तो क्या फर्क है बताइए? और यदि अनपढ़ आदमी नहीं पी रहा है तो उस पढ़ा लिखा से बढ़िया है कि नहीं है? एक पढ़ा लिखा आदमी गंदी से गंदी चीज को खा रहा है। एक दिन मैं जा रहा था नदी के किनारे ध्यान करने के लिए, बैठे हुए थे और क्या क्या खा रहे थे। इतनी बदबू फैल रही थी, बहुत दूर तक हम लोगों को नाक बंद करके जाना पड़ा। यही गंदगी खाने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। बहुत दूर तक गंदगी फैल रही है, हमको नाक बंद करना पड़ रहा है। हम 7 क्लास तक पढ़े हैं, उस गंदी चीज की गंदी गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वे बहुत पढ़े लिखे लोग सब थे, खा रहे थे। वो गंदगी कहाँ जा रही है? भीतर में जा रही है। तो पढ़ा लिखा में मूर्ख में क्या अंतर पड़ा? पढ़ा लिखा के अंदर भी काम विकार उत्पन्न हो रहा है, और अनपढ़ के अंदर भी वह विकार उत्पन्न हो रहा है। पढ़ा लिखा के अंदर भी लोभ है, अनपढ़ के अंदर भी लोभ है। पढ़ा लिखा के अंदर भी मोह है, अनपढ़ के अंदर भी मोह है। पढ़ा लिखा के अंदर अहंकार है, अनपढ़ के अंदर भी अहंकार है। पढ़ा लिखा आदमी दूसरे की धन दौलत को देख करके जल भून रहा है, अनपढ़ भी जल भून रहा है। तो दोनों तो एक ही जैसे हैं, का मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। तो क्या अंतर है? ये कौन सा ज्ञान है कि जो काम मूर्ख कर रहा है, अनपढ़ आदमी कर रहा है, वही पढ़ा लिखा भी कर रहा है? तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं है। तो बाहर का ज्ञान ऐसा ही है। एक भगवान का भक्त था, किसी नदी के किनारे बैठकर माला जप रहा था। तो जहाँ जिस घाट पर बैठकर वह माला जप रहा था, उस घाट पर एक धोबी प्रतिदिन कपड़ा धोने के लिए आता था। आज जब धोबी आया, देखता है ये महात्मा हमारे घाट पर बैठ करके कपड़ा धो रहा है, इनको और कोई जगह नहीं दिखलाई दी। अरे महाराज, आप जाओ दूसरी जगह बैठ करके भजन करो, यहाँ हम रोज कपड़ा धोते हैं। जो पढ़ा लिखा महात्मा कहता है कि घाट तुम्हारा है? हाँ, हम इस घाट पर रोज कपड़ा धोते हैं। हाँ, रोज कपड़ा धोते हो, रजिस्ट्री का कागज दिखलाओ। वो कागज मांगने लगा। धोबी कहता है गजब का महात्मा है, कि कहीं बैठ करके भजन करो, हम यहाँ रोज कपड़ा धोते हैं, पाट बना हुआ है, अब कहाँ पाट उखाड़ करके हम ले जाएंगे दूसरे घाट पर? कितना भी समझाया उस महात्मा को समझने को तैयार नहीं। धोबी अनपढ़ था, उनको रंज आ गया, ये महात्मा है नहीं, महात्मा का इसमें कोई लक्षण नहीं। महात्मा तो परहेज करता है, जितना हो सके दुनिया के लोगों से परहेज करके चलता है। ये तो हमारा घाट छोड़ने को तैयार नहीं, परेशानी में डाल रखा है। रंज आया और उस महात्मा को गाली देने लगा।
तो महात्मा भी खड़ा होकर गाली देने लगा। धोबी था तगड़ा, महात्मा को उठाकर पटक दिया, छाती पर चढ़कर बैठ गया। अब उसका होश ठिकाने आ गया। अब भगवान को पुकारने लगा, भगवान भगवान कब से हम आपका नाम ले रहे हैं और यह धोबी हमको पछाड़ रखा है, आप जल्दी से आओ, बचाओ। भगवान मनुष्य के भेष में वहाँ आए और कुछ देर खड़े होकर देखे और फिर वापस चले गए। धोबी ने अच्छी तरह से मरम्मत कर दिया महात्मा का। अब होश ठिकाने आ गया। धूल झाड़ता हुआ महात्मा वहाँ से चला गया अपनी कुटिया में। वहाँ फिर माला जपने लगा, भगवान को पुकारने लगा। भगवान आ गए। तब उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आप गजब के हो, लगता है आपको भी धोबी का डर लग रहा था। जब मैंने आपको पुकारा, धोबी हमारी मरम्मत कर रहा था, तो आप आए नहीं। कितना हम पुकारे, आप आए नहीं। कुटिया में पुकार लगाते ही आप पहुंच गए। लगता आपको भी डर लगता है। हम ऐसे भगवान का भजन आज दिन से नहीं करेंगे। जिनको एक धोबी का डर लगे वे हमको काल जमरात से कैसे बचाएंगे? हमें नहीं भगवान का भजन करना है, हमको गृहस्थी का धंधा ही पसंद है। भगवान ने कहा, हमें दुनिया में किसी का डर नहीं लगता है और तुम हमें धिक्कार रहा है, हम धोबी से डरते हैं। महात्मा कहता है, फिर आप वहाँ आए क्यों नहीं? पुकार तो वहाँ भी रहा था आपको, तो गया था, लेकिन हमें वापस होना पड़ा। कब गए आप? एक मनुष्य आया था तुम्हारे पास। कहाँ आया था? तो मैं ही था। कहा आपने फिर हमें बचाया क्यों नहीं? हमें पहचान में आया ही नहीं कि कौन भक्त है कौन धोबी है। तो पहचान में आपको नहीं आया, आप भी नहीं पहचानते। दोनों का कर्म तो एक ही जैसा। हमको पहचान में नहीं आया कौन धोबी कौन महात्मा। तुम भी गाली गलौज कर रहा था, वह भी गाली गलौज कर रहा था, वह भी लड़ने को तैयार, तू भी लड़ने को तैयार, दोनों मार पछाड़ कर रहे थे। तो दोनों में तो कोई फर्क दिखाई ही नहीं दिया। हम कैसे समझे कौन धोबी कौन महात्मा? अब तुम परहेज लेकर कुटिया में मुझे पुकार रहे तो मैं आ गया। जब महात्मा बन करके पुकारोगे तब तो हम जाएंगे। तुम तो धोबी बन रखे थे, कोई फर्क ही नहीं। तो उसी तरह से कर्म यदि सबका एक ही जैसा हो तो क्या फर्क पड़ता है? काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कह मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक समान। ये विकार मूर्ख को भी सता रहा है, यह विकार पढ़ा लिखा आदमी को भी सता रहा है। और जहाँ तक देखा जाए, अनपढ़ आदमी जितना पाप नहीं करता है, अनपढ़ आदमी के द्वारा जितना अपराध नहीं होता है, उससे ज्यादा अपराध पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। देश का नुकसान जितना पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है उतना मूर्ख नहीं कर रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है? यही ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, समझना। जो जान करके काम करे, समझ करके काम करे, बुद्धिमानी के साथ काम करे, उसको ज्ञानी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कभी कभी एक दृष्टांत सुनाते थे। काशी नगरी में एक बहुत बड़ा पंडित था। उस पंडित का नाम था सर्वाजीत, लेकिन यह नाम बाद में पड़ा था। वह इतना बड़ा पंडित कि दुनिया के सारे पंडितों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर रखा था। जो भी उनके सामने आए शास्त्रार्थ में पराजित कर दे, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैंने दुनिया के सारे पंडितों को ज्ञान
के बल पर पछाड़ दिया है, शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। अब मेरा नाम तुम सर्वाजीत रख दो। उस पंडित जी की माँ जो थी, वो संत कबीर साहब की शिष्या थी। माँ के मन में हुआ, मेरे बेटे के अंदर ज्ञान का बड़ा भारी अभिमान हो आया है। पढ़ा तो बहुत है, लेकिन ऐसी विद्या नहीं पढ़ा है जिस विद्या से अहंकार का नाश हो जाए, अभिमान का नाश हो जाए। सारी दुनिया की विद्या जहाँ जाकर के खत्म हो जाती है, वहाँ से संत की विद्या शुरू होती है। और उस विद्या का जहाँ जाकर अंत हो जाता है, जो विद्या मनुष्य को संत बना देती है, शांति की प्राप्ति करा देती है, उस विद्या की परिसमाप्ति जहाँ होती है, वहाँ संत की पहुँच होती है। तो अनंत ज्ञान के भंडार संत होते हैं। संत में कोई अभिमान नहीं होता है, सब कुछ करने की ताकत संत में है। परमात्मा में जितनी ताकत है, ताकत को लेकर संत लंगोटी पहन करके बैठे हुए होते हैं। जो परम करते हैं वह पेड़ के नीचे रहने वाले संत कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य संत में होता है, लेकिन संत में कभी कोई अभिमान नहीं। तुच्छ आदमी के पास तुच्छ ज्ञान है, जिस ज्ञान में किसी भी बुराइयों से बचने की ताकत नहीं है। जहाँ तक बुराइयों से वह परेशान हो रखा है, बुराइयों को अपने घर में घुसा रखा है, उस ज्ञान का इतना बड़ा अभिमान। उस माई के मन में हुआ, मेरे पुत्र के पास पुस्तक का ज्ञान तो बहुत हो गया है, लेकिन जिस ज्ञान में विकारों को मसल डालने की ताकत होती है, विकारों को खत्म कर देने की ताकत होती है, वह ज्ञान अब तक नहीं आया है। और वह ज्ञान संत के पास जाने से ही प्राप्त हो सकता है। ये अपने जैसे अहंकारी विद्वानों के पास जा जा करके ज्ञान प्राप्त किया है। अहंकारियों के ज्ञान से अहंकार बढ़ता है, संत के ज्ञान से अहंकार का नाश होता है। ये विकार युक्त ज्ञान विकारियों से प्राप्त कर रखा है, अब तक संत का ज्ञान इन्होंने देखा नहीं है। इसलिए इनके अंदर अभिमान आ गया, मैं सारी दुनिया के पंडितों को पराजित कर दिया है, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ कहती है, बेटा सबको तूने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, संत कबीर साहब को भी पराजित करके आए हो। तो पंडित कहता है, संत कबीर साहब को हम क्या पराजित करेंगे? वह तो खुद कहता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कलम स्याही हम आज तक पकड़े ही नहीं, कभी भी किसी के पास पढ़ने के लिए गए ही नहीं। वे मूर्खता की बात तो स्वयं से करते हैं कि हमारे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, तो उनसे हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे? कोई पढ़ा लिखा हो तब तो। क्या कुछ भी हो, एक बार तुम संत कबीर साहब के पास जाओ और उनको यदि शास्त्रार्थ में पराजित कर दोगे, फिर तुम्हारा नाम मैं रख दूंगी सर्वाजीत। ठीक है, तुम नहीं मानते तो अभी अभी जा रहा हूँ। एक बैल के ऊपर बहुत सारी पोथियों को लाद लिया और चले कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने। कबीर साहब की कुटिया के पास जब पहुँचे, सामने एक कुआं दिखलाई दिया। कुआं पर एक माई पानी भर रही थी और वह माई भी कबीर साहब की ही शिष्या थी। उस माई से इस पंडित ने पूछा, माई बताओ कबीर साहब का घर कहाँ है? माई समझ गई कि बैल पर दुनिया भर के ग्रंथ को लाद कर जा रहा, लगता है कि कबीर साहब से शास्त्रार्थ करेगा। गया, वो माई कहती है कि कबीर साहब का घर पूछ रहे, कहाँ? नहीं जा पाओगे कबीर के घर पर।
कैसे? कबीर का घर शिखर पर, जहाँ से लहली गैल, पावन टिके पिपील का पंडित लादे बैल। कबीर का घर पहाड़ की चोटी पर है और ऐसी जगह पर घर है, इतना फिसलनदार रास्ता है कि चींटी का पैर भी ठहर नहीं पाता, चींटी भी फिसल कर गिर जाती है। तो पंडित बैल के ऊपर पोथी लाद कर वहां जाना चाहते हो, चींटी तो पहुंच नहीं सकती, तो पहुंच जाओगे। पंडित के मन में हो ये माई पगली तो नहीं है, काशी नगरी में तो कोई पहाड़ है ही नहीं, काशी में ही कबीर की कुटिया है और कह रही कबीर का घर शिखर पर है, और पहाड़ की चोटी पर तो कितने पर्वतारोही जाते ही हैं, और ये कह रही है कि चींटी का पैर भी फिसल जाता है। कैसा पहाड़ है? लगता है माई का दिमाग खराब हो गया, इसीलिए इस तरह से बोल रहा है। अरे माई ये बताओ, माई समझ गई महामूर्ख पंडित है, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है। अब जब कबीर के पास ही जाएगा तब इसका अभिमान गलित होगा। तब वो माई कहती है, पास में ही वह झोपड़ी देख रहे हो, वही कबीर साहब की कुटिया है, जाओ। चला गया। कबीर साहब कुटिया के अंदर बैठे हुए थे। कबीर साहब से पंडित महाराज ने पूछा, महाराज हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, मेरे से आप शास्त्रार्थ करो। कबीर साहब ने कहा, हम तो शास्त्र आज तक देखे ही नहीं, हमारे से तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे, हम कुछ पढ़े लिखे हैं ही नहीं। कहा फिर हार स्वीकार करो। एकदम स्वीकार है, हमारी हार तुम्हारी जीत जाओ। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले, जीते जम की लार। हम तो पहले से ही हारे हुए हैं, जाओ तुम्हारी जीत हो गई, हमारी हार हो गई, हम पहले हार स्वीकार कर लिए। यही न कहोगे कबीर हमसे हार गए, हमको हार स्वीकार है। ये अभिमान रहित ज्ञान है। परमात्मा का दर्शन किए हुए ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संत एक साधारण ज्ञान रखने वाले पंडित के हार को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, हम हारे हुए, तुम्हारी जीत। ऐसे नहीं होगा, लिख करके देना होगा, हम हार गए। कबीर साहब ने कहा, हमें लिखने के लिए आता ही नहीं, हम कैसे लिख करके दें? तुम लिखो, हम अंगूठे का निशान लगा देंगे। लिखो जो लिखना हो, हमसे निशान ले लो। तो पंडित ने कागज पर लिख लिया, कबीर की हार और सर्वाजीत की जीत। कबीर साहब ने अंगूठे का निशान लगा दिया, जाओ। कागज लेकर के चला गया। माँ से कहा, माँ तू कह रही थी शास्त्रार्थ के लिए, मेरे जाते ही कबीर ने हार स्वीकार कर ली। कहा क्या प्रमाण है? कहा मुझे पता था कि तू प्रमाण मांगेगी, इसीलिए मैंने लिखा लिया है, अंगूठे का निशान उनसे ले लिया। कहाँ है, दिखाओ प्रमाण। कागज निकाल करके पंडित दिखलाता है। माँ कहती मैं भी पढ़ी लिखी नहीं, तू ही पढ़ करके सुना दे। जब पढ़ने लगा तो सारे अक्षर ही उलट गए थे। कबीर की जीत और सर्वाजीत की हार निशान लगा हुआ था। मैं तो परेशान हो गया है, ये उल्टा कैसे हो गया? हम तो बढ़िया से लिखे थे। माई कहती अच्छा कोई बात नहीं, धोखे से ऐसा हो गया, फिर जाकर के लिखा ले। माई को पता था अब इनको होश आ जाएगा धीरे धीरे। दोबारा गया, अरे महाराज धोखे से उल्टा लिखा चला गया, आपकी जीत मैंने लिख दिया था। कबीर साहब का अच्छा कोई बात नहीं, जितनी बार आओ उतनी बार हम अंगूठे का निशान लगा देंगे। हाँ, लेते रहो निशान, लिखाते रहो मेरे से। दोबारा बढ़िया से लिखो, होश हवास में लिखो। फिर लिख लिया कबीर की हार और सर्वाजीत की जीत, और कबीर साहब ने निशान लगा दिया। कागज लेकर गया माँ के पास।
माँ कहती है फिर पढ़ो, जब पढ़ता है तो फिर वही हो गया, कबीर की जीत और सर्वाजित की हार। अब उनके मन में होता है, बारंबार जाता हूँ, होश हवास में लिखता हूँ, लेकिन यहाँ आते ही सारे अक्षर ही उलट जाते हैं। यह कैसे होता है? चिंता में पड़ गया। तब माँ कहती है, मूर्ख पुत्र, जिस संत के पास अखिल विश्व ब्रह्मांड की विद्या हाथ जोड़े खड़ी रहती है, उस संत को तू इस लौकिक पुस्तकी विद्या से पराजित करना चाहते हो। यह विद्या का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है वहां पर, जो विद्या संत के पास होती है। तुमको इस विद्वत्ता का अभिमान हो गया, जाओ क्षमा मांगो उनसे, तुमसे बड़ी भूल हो गई। जब क्षमा मांगोगे तब पता चलेगा कबीर के अंदर कैसी विद्या है। अब होश ठिकाने आ गया, कबीर साहब के चरणों पर गिर गया। महाराज, मेरे से बड़ा भारी अपराध हुआ, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया। अच्छा, कोई बात नहीं, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपके पास यह दिव्य ज्ञान कहाँ से आया? कहा, एक बार मैं समुद्र में डूब लगाया और बस वहीं से सारा ज्ञान हो गया। समुद्र में डूब लगाने से सारा ज्ञान हो गया आपको? कहा, एक ही डूब लगाया और सारा ज्ञान हो गया। महाराज, हम तो 50 बार डूब लगाए होंगे, हमको तो ज्ञान हुआ ही नहीं। और किस समुद्र में डूब लगाया था? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ जा करके सारे समुद्रों का नाम बता दिया। उस समुद्र में डूब लगाने से ज्ञान नहीं होता है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होए के जो रहे मानिक लावे सोए। 3.5 हाथ का जो शरीर है, यही सबसे गहरा समुद्र है। ध्यान के समय शरीर के भीतर डूब लगाया जाता है। जब बहुत देर तक अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी करके अंदर में रहता है, वह डूब लगाता है। ठीक ठीक डूब वही लगाता है। और परमात्मा रूपी हीरा को इस शरीर में डूब लगाने वाला भक्त प्राप्त कर लेता। परमात्मा रूपी हीरा में सब ज्ञान भरा हुआ है। मैंने इस शरीर के अंदर डूब लगाई है और इसके भीतर से परमात्मा ज्ञान को प्राप्त किया है, परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त किया है। मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु अनेक। जानते हो डूब लगाने के लिए? महाराज, कभी नहीं, हम तो पुस्तक में डूब लगाते रहे, इस शरीर के भीतर तो कभी डूब लगाए नहीं। क्या संत के पास कभी गए हो? का कभी नहीं। जब तक संत सदगुरु के पास नहीं जाओगे, तब तक 3.5 हाथ के शरीर के भीतर जो परमात्मा रूपी हीरा भरा हुआ है, उस हीरे की प्राप्ति हो जाने के बाद सदा सदा के लिए वह भक्त मालो माल हो जाता है। कभी भी कोई अभाव नहीं रह जाता। वह ज्ञान संत सदगुरु के पास से प्राप्त होता है। कभी गए हो उनके पास? कभी नहीं। अब क्या विचार है? महाराज, आप हमें वह ज्ञान बताओ। और संत कबीर साहब ने ज्ञान दिया, शरीर के भीतर डूब लगाने वाला, अर्थात ध्यान करने की विधि उन्होंने बतला दी। ध्यान किया, ध्यान के द्वारा जब उसे अंदर में परमात्मा का ज्ञान हुआ, तब कबीर साहब ने उनका नाम रखा था सर्वाजीत। और अपनी गद्दी पर देह त्याग के बाद कबीर साहब ने सर्वाजीत को ही बिठाया था। पहले ही उत्तराधिकार दे दिया, इस सिंहासन पर बैठेगा सर्वाजीत।
उनको पता था कि काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, मेरा यही शिष्य मेरे ज्ञान के बल से सारे पंडितों को पराजित करेगा। तो संत के पास से वह ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। एक कोरोना वायरस से दुनिया परेशान, किसी वैज्ञानिक का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जल्दी से कोई दवाई निकालेंगे, सबका रोग खत्म हो जाए, सबकी बीमारी खत्म हो जाए। संत के पास वह ज्ञान है, इनको बोलना भी नहीं पड़ेगा। यदि संत के भीतर करुणा हो जाए, संत के पास कोई चला जाए, महाराज अब उद्धार करो, संत द्रवीभूत हो जाए, एक ही क्षण में सारी दुनिया की बीमारी खत्म हो सकती है। संत में वह ज्ञान होता है, संत में वह ताकत होती है। इसीलिए अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, अपने भविष्य जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, सारे सुखों को, सारे आनंद को इसी जीवन में प्राप्त कर लेना चाहते हैं। जिसलिए भगवान ने, परमात्मा ने हम लोगों को यह शरीर दिया है, वह काम संत सद्गुरु के पास जाकर के करने के लिए सीखें और उस काम में लग करके अपने जीवन और जन्म को सफल बना लें। यही आज थोड़ा सा सुनाया, फिर कल भी सुनाया जाएगा। अब गुरु कीर्तन करें, आध्यात्मिक आरती होकर आगे का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु।